दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो उससे आज देखेंगे हम लोग 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन। तो चलिए, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। कौन थे? तो रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ये संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? तो रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको मगहर वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया कब? तो अलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकराचार्य, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन है? तो ये हो गया आपको कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये वल्लभाचार्य ने की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो ये किसने बनाया था? ये चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपको शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया था आपको शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है क्या? तो मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था क्या था? तो राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या था? तो ये संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? तो ये हो गया आपको शंकराचार्य की उक्ति है। किसने भक्ति के क्षेत्र में क्षुद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ये हो गया आपको रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो ये कौन था? निम्बार्क आचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के। किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये कौन था? तो रामानंद। रैदास किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए
गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको तलबंडी नानकाना में। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये गुरु नानक को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये शंकरदेव थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? तो ये हो गया आपको निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? तो ये थे आपको कबीर और नानक। मल्लुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तो ये किया था तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? ये कहा था आपको नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो ये क्या पिलाया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो ये थे अद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? ये थे आपको विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? तो ये एकेश्वरवाद पे। थैंक यू फ्रेंड्स।